यांग जिसू एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सभी बच्चों की जान ले ली। एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक आ जाने के कारण पूरी जगह में तबाही आ जाती है, जिसके कारण आगे चल के लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यांग जिसू एक ऐसा मेडिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसके द्वारा वो लोगों को काफ़ी दिनों तक बिना पानी के जिंदा रख सकते थे। इस अर्थक्वेक के कारण चारों तरफ बस तबाही का ही दृश्य होता है। हर तरफ बस भुखमरी जैसी सिचुएशन आ जाती है। लोग एक दूसरे को मारने में तुले हुए होते हैं, बस अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए लोग किसी के भी प्राण लेने को तैयार थे। लीड कैरेक्टर में हमें नजर आते हैं कोरिया के सलमान खान डॉन ली, जिनके कैरेक्टर का नाम होता है नामसान। नामसान इन भगदड़ वाली दुनिया में एक उछलता सितारा है, जिसने भले ही कुछ सालों तक काफ़ी पाप किए होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद हर इंसान बदलता है, नामसान भी बदलता है। वो अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए शिकार करता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी का फायदा उठाते हुए वस्तु विनिमय के द्वारा लोगों को अपने शिकार किए हुए खाने का कुछ हिस्सा दे देता है। बदले में वह उनसे वो सारी चीजें लेता है जो उसे सही लगती है। इसमें ही उसका एक पार्टनर भी होता है जीवो, जो हर वक्त नामसान का साथ खड़ा होता है। अपने हर कर्तव्य को निभाने के लिए वो उसके साथ हर कदम पर खड़ा होता है। हालांकि अपने नामसान अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह है, पर हर किसी को किसी न किसी की जरूरत होती है, लेकिन हर कोई हर किसी के लायक नहीं होता। उसी प्रकार आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई होगा जिसे आप पसंद तो करते हो, पर आप कहीं ना कहीं ये भी जानते हो कि आप उसके लायक नहीं हो, पर फिर भी ये दिल उसकी आस लगाए रखता है कि शायद एक दिन इतने काबिल बनो कि आप उसे पा सको और आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सको। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जीवोन सूना को पसंद करता था, लेकिन दिल की ये आस बस दिल पे ही रह जाती है। इन सब की जिंदगी से परे दूर कहीं एक बड़े से बिल्डिंग में यांग जिसू की पूरी टीम होती है, जहां वो अपने सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। लेकिन बस उसे एक ही बात की परेशानी होती है कि उसके पास यंग बच्चे नहीं थे जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो वो अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए अपनी टीम के जरिए सभी बच्चों को रिक्रूट कराता है, जिसमें वह अलग अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले उसकी टीम की ही मेंबर उन परिवारों से मिलती है जिनमें टीनेजर्स होते हैं, ताकि यांग जिसू उन पर अपने खौफनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। और इन फैमिलीज में एक सूना भी आ जाती है, जिसे वो लोग अपने साथ ले जाते हैं, जिससे अब तक सारी चीजें ठीक चल रही होती है कि अचानक एक दिन जब नामसन और जीवोन शिकार पर निकलते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी तक नामसन और जीवोन को समझ आ जाता है कि वो असल में सूना की दादी होती है, और जो लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं वो सब वही लोग होते हैं जो कुछ समय पहले सूना और उसकी दादी को अपने साथ ले जाने आ रहे होते हैं, यानी कि यांग जिसू की टीम के ही मेंबर्स। और वहां से हमें देखने को मिलता है एक धमाकेदार ब्रूचुअल एक्शन सीक्वेंस, जिसकी फाइट कोरियोग्राफी नेक्स्ट लेवल की थी। नामसान उनके साथ फाइट के दौरान एक अजीब चीजें नोटिस करता है। उन्हें मारते वक्त आप जितनी भी जोर से उन्हें मारो वो फिर से रिवाइव हो जाते थे, बिल्कुल डेडपुल की तरह। तभी एंट्री होती है ई उनहो की। असल में ई उनहो कुछ समय पहले तक उसी टीम की मेंबर हुआ करती थी। जब उन्हें पता चला कि एक बहुत ही बड़े भूकंप के कारण पूरे शहर तहस नहस हो गया है, तो वो और उनकी टीम एक रेस्क्यू मिशन कंडक्ट करते हैं। तभी वहाँ यांग जिसू पहली बार आते हैं। अब क्योंकि उस वक्त चारों तरफ काफ़ी टेंशन का माहौल था, तो इसीलिए यांग जिसू एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह सारे पेशेंट को चेक करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जिसू अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं, और वो धीरे धीरे सभी पेशेंट पर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिनके कारण काफ़ी लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और जब ये सारी बातें उन्हों को पता चलती है, तो तुरंत ही यांग जिसू को कन्फ्रंट करने के लिए वो जाती है, और वो उनसे कहती है, सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पिछले कई दिनों से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, आखिर आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? इतने सब सुनते ही यांग जिसू ये समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जब हम उन्हों को सारी चीजें बता दें। वो कहते हैं, देखो उन्हों, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यही सच है। हमें एक नई तरह के विकसित इंसान चाहिए जो काफी दिनों तक बिना पानी के और असीम शक्तियों के बलबूते पर जिंदा रह सके, क्योंकि हमारे पास लोग काफी ज्यादा हैं और रिसोर्सेस बहुत ही कम। इतना सब सुनते ही उन्हों काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, और वो उन्हें मारने की भी कोशिश करती है। लेकिन यांग जिसू वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह से कोई नहीं हरा सकता। वह अपनी साइंस की नॉलेज का बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब ये सारी कहानी नामसान को पता चलता है, तो वो एक बात तो समझ जाता है कि सूना की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है।
तो वो बिना किसी देरी के वहाँ अटैक की प्लानिंग शुरू कर देता है। और जब इतने दिनों से सूना वहाँ जा चुकी थी तो उसे भी ये समझ में आ जाता है कि इस बिल्डिंग में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से एक पूरी सर्वाइवल कहानी आगे चलती है। ये कहानी शुरू से आखिर तक आपकी कंसंट्रेशन को बनाए रखती है। मूवी में प्रेजेंट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट भी होते हैं और बहुत सारे फन एलिमेंट भी, लेकिन अंत भला तो सब भला। बस अब देखना ये है कि क्या नामसान, जी वॉन और सुनो मिलकर यांग जी की इतनी बड़ी सेना को हरा पाएंगे और क्या वो साथ मिलकर सुना को बचा पाएंगे। ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन रेड अलर्ट मूवी में काफी सारे ब्रूचल एक्शन सीन है जिसे हर कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर आप द बॉयज, पनिशर जैसी सीरीज देख रखे हो तो आपको इसमें ज्यादा कुछ ब्रूचैलिटी नजर नहीं आएगी। और अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसे लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, और हमेशा की तरह